हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डाइंग मशीन से रिलेटेड। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है STHP बीम डाइंग मशीन। STHP का फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाइंग मशीन। देखिए, जब भी हम किसी मशीन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे देते हैं तो हमारा जो टाइमिंग होता है, डाई का जो टाइमिंग होता है वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी डाई होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो चांसेस हैं अनइवन डाइंग होने के वो कम हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे STHP बीम डाइंग मशीन। बीम डाइंग मशीन जनरली फैब्रिक के लिए यूज होता है और यार्न के लिए यूज होता है। फैब्रिक और यार्न दोनों डाई कर सकते हैं। अब ये जो बीम डाइंग मशीन है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये एक बैच प्रोसेस है। बैच प्रोसेस और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है उसको मैं एक बार बता देता हूँ, बट आप जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, पिछले जो भी मैंने डाइंग मशीन पढ़ाया है। बैच मतलब होता है कि रुक रुक कर काम करना। जैसे हमने क्या किया, पहले कपड़े को लपेट दिया, फिर उसके बाद डाई किया, फिर निकाला, फिर डाई किया, फिर निकाला, ऐसे काम कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक तरफ से आ रहा है, डाई हो रहा है, एक तरफ जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, डाई हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मतलब आता जा रहा है और जाता जा रहा है। ये सब सिस्टम है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले STHP बीम डाइंग मशीन के फिगर का। जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये मैंने रफली स्ट्रक्चर बनाया है, पॉसिबल नहीं है कि एकदम छाप उतार दूं, तो जो भी है ये ही है, आपको मैं समझाऊंगा इसमें। और बाकी मैं उधर आपको फिगर दे देता हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फिगर के बारे में, फिर इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, बात करते हैं सबसे पहली चीज़, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस टैंक है और यहाँ पर हमारा एक डाइंग वेसल है, मतलब इसी के अंदर हमारा डाई होता है, इसी के अंदर हमारा जो डाइंग है वो होता है, प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक प्रेशराइज लीड है। प्रेशराइज लीड का मतलब ये ढक्कन है, ढक्कन को हम खोल सकते हैं, मतलब ऐसे ढक्कन खोलेंगे तो ये बाहर आ सकता है। बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा मेन डाइंग वेसल है, ये हमारा मेन पंप है। जो हमारा पंप होता है, मतलब हमारे डाई लीकर को सर्कुलेट करने आने का काम करता है। ये रिवर्सिबल पंप है। रिवर्सिबल का मतलब एक बार अंदर से बाहर की तरफ खींच सकता है, एक बार इधर से इधर की तरफ खींच सकता है। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का मतलब जो हमारा डाई लीकर को गर्म करना या ठंडा करने का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम इस मशीन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम चीज़ें को समझते हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को चेकआउट करिएगा। फैब्रिक के बारे में, फाइबर के बारे में, मतलब फैब्रिक डाइंग मशीन, फाइबर डाइंग मशीन और हमारा यार्न डाइंग मशीन, ये सारे का मैंने इंडिविजुअली वीडियो बनाया, तो आप वहाँ पर जाकर मशीन के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस बीम डाइंग मशीन में जो हम प्लेट यूज करते हैं वो हमारा परफोरेटेड बीम होता है। परफोरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा बीम जो अंदर से, मतलब जिसके अंदर छिद्र हो। छिद्र का मतलब होल हो। होल होगा तो उससे फायदा क्या है कि होल होगा तो उसके अंदर से डाई लीकर बाहर की तरफ निकल सकता है। हमारा जो डाई लीकर है वो क्या निकल सकता है, बाहर की तरफ निकल सकता है। क्लियर। तो हमारा ये है परफोरेटेड बीम विद फैब्रिक। परफोरेटेड का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये जो डाई है, ये जो हमारा प्लेट है, मान लीजिए मैं बस रफली इसको समझा रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे ऐसे छेद हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये होता है, ये ऐसे ऐसे छेद है, तो इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब अंदर से छिद्र होना। अब इसके बाहर ऐसे कपड़े को लपेट देते हैं, कपड़े को बाहर लपेट देते हैं। अब अंदर से जब हमारा डाई लीकर आएगा, तो वो बाहर की तरफ फेंकेगा कि नहीं, इस छेद में से निकलेगा बाहर हमारा डाई। और जब हमारा छेद में से बाहर निकलेगा तो हमारा जो फैब्रिक होगा वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, मतलब डाई हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और चलिए आप समझिए। तो ये जो है हमारा परफोरेटेड बीम विथ फैब्रिक है। इन सारे में पूरे में पानी भरा होता है, ऐसा नहीं है कि पानी भरा नहीं होता है, वो पूरा पानी भरा होता है, पानी भरा होता है। और इसका जो लिकर रेशियो होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्लियर, परफोरेटेड बीम विथ फैब्रिक। ओके, प्रेशराइज लीड है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखिए सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। ये हमारा प्रोसेस टैंक है। प्रोसेस टैंक का मतलब जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ लिकर है, डाई है, ये जो हमारा है, ये प्रोसेस टैंक का नाम, मतलब कि इसके अंदर हमारा जो डाई लिकर है वो ले लिया गया है। अब ये जो डाई लीकर है उसको लेकर हम क्या करते हैं, इसको पंप में ले जाते हैं। किस पंप में ले जाते हैं, मेन पंप में ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं, मेन पंप पे। ये जो हमारा प्रोसेस टैंक है इसमें डाई और पानी वगैरह सब ले लिया गया है। अब ये जो हमारा डाई है ये जाएगा हमारे मेन पंप में। मेन पंप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मेन पंप में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हीट एक्सचेंजर, ये जो हमारा मेन पंप है इस लीकर को कहाँ ले जाएगा, हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हमारे जो डाई लीकर होंगे उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। जब हमारा डाई लीकर गर्म हो जाएगा, गर्म करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस बीम में, मतलब मेन वेसल में हमारा जो डाई है वो पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहां से हमारा प्रोसेस टैंक में से हमारा जो डाई लीकर है वो आया
डाई लीकर हमारा फिर हमारे मेन पंप में आया, मेन पंप इसको सर्कुलेट करेगा हीट एक्सचेंजर के पास, हमारा जो हीट एक्सचेंजर है फिर इसको सर्कुलेट करेगा इसमें। अब ये टैंक हम कुछ टाइम बाद बंद कर देंगे, जब जब हमारा कलर आ जाएगा कि मतलब हमें इतना ही कलर लेना है तो हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे एक लीड लगा होता है वो इसको मतलब बंद कर देता है, मैंने बनाया या नहीं इसको, यहाँ पे बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद ये तो खत्म हो गया, इसका काम नहीं है। अब हमारा क्या होता है, यहाँ से लीकर खींचता है फिर ये वापस आता है, यहाँ से लीकर खींचता है फिर ये वापस आता है। अब ये जो लीकर खींचने का प्रोसेस है वो ध्यान से समझिएगा क्या है। लीकर है, पहले तो मान लीजिए ये खींचा, ये आया और यहाँ के अंदर गया। अब यहाँ से अंदर गया तो ये परफोरेशन जैसे डाई लीकर है, ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ आता है, अंदर से बाहर की तरफ आता है, अंदर से बाहर की तरफ आता है। क्लियर? इसमें दोनों प्रोसेस हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ भी आ सकता है और बाहर से अंदर की तरफ भी आ सकता है। बाहर से अंदर मतलब बाहर से ऐसे खींच लेगा, बाहर से ऐसे डाई लीकर को खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो दोनों होता है। पंप जो होता है, पंप बहुत हाई मतलब प्रेशर जनरेट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम होता है। इसका परफोरेशन है अंदर से, ये अंदर से डाई लीकर जाता है, यानी कि बाहर ही है, अंदर से डाई लीकर जाता है, अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, फिर ये खींचता है, फिर यही काम होता है। क्लियर? अब हमारा जो कपड़ा होता है वो कपड़े को डालते कहाँ से हैं, यहाँ से हम ढक्कन खोलते हैं और ढक्कन खोलने के बाद जो हमारा लपेटा हुआ है उसको हम अंदर कर देते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा कि परफोरेटेड बीम पर कैसे लपेटा जाता है। तो जो हमारा परफोरेटेड बीम होता है, जैसे मान लीजिए बीम है ये, अब बीम के बारे में तो पता होगा आपको, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए ही कि परफोरेटेड बीम कैसा होगा। तो ये हमारा परफोरेटेड बीम होता है। मान लीजिए कि हमारा जो कपड़ा है, कपड़े की लेंथ इतनी है, कपड़े का लेंथ इतना है, मतलब कपड़ा हमारा इतना चौड़ा है, लंबा नहीं, चौड़ा है, ठीक है, इतना चौड़ा है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कपड़े को नहीं लपेट सकते, हम डायरेक्ट कपड़े को लपेट नहीं सकते। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आपको पता है? कपड़े को जब हम बीम पर लपेटते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं बैचिंग। क्या बोलते हैं? बैचिंग। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि बैचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब भी हम किसी फैब्रिक को परफोरेटेड बीम में लपेटते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैचिंग बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये बैचिंग प्रोसेस होता है, बैचिंग प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े को लपेटते हैं। क्या करते हैं? कॉटन कपड़ा, प्योर जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसको हम लपेटते हैं। कितना लपेटते हैं? 8 से 10 राउंड लपेट लेते हैं। कितना लपेटते हैं? 8 से 10 राउंड। 8 से 10 राउंड तक हम कपड़े को लपेट लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट कपड़े को इस पर लपेट देंगे तो आप जानते हैं कि अंदर से हमारा डाई लीकर आएगा। जब डाई लीकर आएगा तो कुछ ना कुछ टाइम तक वहां पे रुकेगा, मतलब कि डाई लीकर जब झटके से आएगा तो आप देखेंगे कि जब आप कपड़ा निकाल लेंगे, जब आपका डाई हो जाएगा तो आप जब देखेंगे कि सबसे जो नीचे वाला कपड़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं कपड़े पर ऐसे टाइप का धब्बा पड़ जाएगा, ऐसे टाइप का धब्बा पड़ जाएगा। मतलब एक तरीके से वो मार्क पड़ जाएगा। किसका मार्क पड़ जाएगा? परफोरेटेड मार्क पड़ जाएगा। मतलब जितना जो छेद वाला पोर्शन होता है ना, छेद वाला पोर्शन का मतलब मार्किंग पड़ जाएगी। इसी मार्किंग को रिमूव करने के लिए, इसी मार्किंग को कम करने के लिए, इसी मार्किंग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉटन फैब्रिक का 10 से 12 राउंड लगा लेते हैं। 10 से 12 राउंड लगाने के बाद हम फैब्रिक को अपने जो हमारा जो फैब्रिक डाई करना है उस फैब्रिक को हम इस पर लपेटते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैचिंग। बैचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो परफोरेटेड बीम है, ये पूरा बीम बाहर की तरफ निकल सकता है, याद रखिएगा, ये पूरा बीम बाहर की तरफ निकल सकता है। परफोरेटेड बीम को लपेट लिया, लपेटने के बाद इसको अंदर की तरफ धक्का दे दिया और यहाँ पर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इस ढक्कन को बंद करेंगे। ये हमारा प्रेशर लीड है। प्रेशर लीड का मतलब ये प्रेशर पूरा, ये हमारा जो चैम्बर है ये प्रेशर जनरेट कर सकता है, प्रेशर इसके अंदर होता है, हाई टेम्परेचर भी जनरेट हो सकता है। ओके, क्लियर? अब हमारा डाई प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो डाइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहली चीज इसमें तो लीकर रेशियो भरा जाएगा। अब लीकर रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तो मजा आएगा, मेरे को भी आपको भी। क्लियर? चलिए आइए बात करते हैं इसके कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज डायमीटर परफोरेटेड बीम दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन मशीन। ये जो हमारा परफोरेटेड बीम होता है वो लार्ज डायमीटर का होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डायमीटर का भी होता है, छोटे डायमीटर के भी होते हैं, बहुत बड़े डायमीटर के भी होते हैं। क्लियर?
द फैब्रिक टू बी डाइड इज बाउंड, बाउंड का मतलब लपेटा जाता है, ऑन द परफोरेटेड बीम, किस पर, परफोरेटेड बीम पर, विच इज मूव्ड इन प्रेशर वेसल। जब हम कपड़े को, अपने कपड़े को परफोरेटेड बीम पर लपेट देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वेसल के अंदर धक्का दे देते हैं, अंदर की तरफ उसको फिक्स्ड कर देते हैं। क्लियर? दिस मशीन इज प्रोवाइड विथ रिवर्सिबल फ्लो सिस्टम। हमारा जो ये मशीन है ये प्रोवाइड किया जाता है रिवर्सिबल फ्लो सिस्टम। रिवर्सिबल फ्लो सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो लिकर है वो इन टू आउट जा सकता है, इन साइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ, या आउटसाइड टू इन, आउटसाइड टू इन, बाहर से अंदर की तरफ होता है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर? अब बात करते हैं, द डाई लीकर इज फोर्स्ड विद द हेल्प ऑफ अ पंप थ्रू फैब्रिक। ये जो हमारा डाई लीकर है, ये जो हमारा डाई लीकर है, डाई लीकर को पंप कौन करता है, मेन पंप करता है। मेन पंप होता कैसा है, रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब उल्टा भी चला सकते हैं इसको। तो रिवर्सिबल जो पंप है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द डाई लीकर इज फोर्स्ड। द डाई लीकर होता है उसको फोर्स्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप, किसके, पंप के थ्रू, किसमें से, फैब्रिक में निकलने के लिए। फैब्रिक से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो इन से आउट जाता है या आउट से इन जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, फैब्रिक के ऊपर डिपेंड है कैसा आप करना चाहते हैं। द डाई लीकर पास्ड थ्रू हीट एक्सचेंजर। जो हमारा ये डाई लीकर है, मैंने पहले ही बताया था, डाई लीकर को पहले पंप करके हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे, जहां पर हमारा जो डाई है वो गर्म होगा, मतलब हीट होगा, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए। बिफोर बीइंग पम्प्ड थ्रू द फैब्रिक। पंप्ड थ्रू द फैब्रिक का मतलब पहले, ये नहीं कि पहले ही डाई ले जाए और फैब्रिक के अंदर पंप कर दे, ये गलत तरीका है। पहले हम फैब्रिक को ले जाएंगे, यहाँ भी नोजल वगैरह लगे होते हैं, ये सब ऑफ करने के लिए होते हैं। तो हमारा ये जो पंप है, ये हमारा डाई लीकर किस में जाएगा, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर उस डाई लीकर को गर्म करेगा, फिर हमारा अंदर की तरफ फैब्रिक के में अंदर की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। There is an option to maintain high temperature and pressure to enhance the rate of dyeing। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आप लीकर को, मतलब देखिए, ये जब हमारा STHP डाइंग मशीन है ये बहुत एडवांस भी आने लगा है। आपको क्या करना है, केवल आपको अपने टैंक के अंदर पानी डालना है, आपके टैंक के अंदर केमिकल डालना है, आपके केवल केमिकल डालो, उसके बाद आप यहाँ पर फिक्स्ड करोगे कि कितना कितना लीकर रेशियो है, तो उसके हिसाब से आपका लीकर भी जाएगा, उसके हिसाब से आपका केमिकल भी जाएगा, कितने कितने टाइम पे केमिकल चाहिए वो भी जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज ऑप्शन टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू इनहेंस द रेट ऑफ डाइंग। तो हमारा यहाँ पर देखिए मशीन मैंने लगाया हुआ है, बस ये लगा कहीं और होता है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लगा दिया। यहाँ से आप टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। अब तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस आ गई है, ऑटोमेटिक आ गई है, कि आपको केवल बस फैब्रिक को अंदर की तरफ इनवर्ड अंदर की तरफ करना है, बस उसके बाद सारे प्रोसेस वो काम करेगा। पानी भी अपने से लेगा, केमिकल भी अपने से लेगा, कितने टेम्परेचर चाहिए वो भी अपने से लेगा, कितने टाइम बाद कितना टेम्परेचर होने से सारी चीजें फिक्स्ड हो जाती है। आगे बात करते हैं, टेक्सचराइज्ड वोवेन एंड नीटेड फैब्रिक आर नॉट डाइड इन दिस मशीन। देखिए ध्यान से समझिएगा, यही चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में कि STHP डाइंग मशीन में कौन से ऐसे फैब्रिक है जो कि डाई नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो टेक्सचराइज्ड वोवेन है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस जो वोवेन होगा, जो बहुत ज़्यादा टेक्सचराइज होगा। टेक्सचराइज का मतलब है कि उसके अंदर एक तरीके से डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा बने हो, या फिर बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट ना हो। कम्पैक्ट होने का मतलब बहुत ज़्यादा ढीला ढाला अगर कपड़ा है, वोवेन फैब्रिक अगर बहुत ज़्यादा ढीला ढाला है तो वो फैब्रिक को नहीं डाई कर सकते। नीटेड फैब्रिक को, टेक्सचराइज का मतलब कुछ और होता है, मैं अभी उसको नहीं बता सकता, क्योंकि आप या फिर इसको यहाँ पर टेक्सचराइज की जगह आप लिख लो कि लो वोवेन फैब्रिक। लो वोवेन फैब्रिक, लो वोवेन में मतलब हल्का फैब्रिक, हल्का फैब्रिक। ये मैं टेक्सचराइज वर्ड मैंने यूज़ कर लिया था, बट मैं टेक्सचराइज इसलिए नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो लो वोवेन फैब्रिक का मतलब हल्का, बहुत ढीला ढाला जब फैब्रिक होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर से आप धागे को अलग अलग कर सकते हो, तो वो होते हैं लो फैब्रिक, लो वोवेन फैब्रिक। एंड नीटेड फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक को तो आप जानते होंगे, जो हमारा नीटेड फैब्रिक जैसे वुलन फैब्रिक होता है, इन सारी चीज़ों के जैसे शर्ट वगैरह है, ये सब नीटेड फैब्रिक है। तो जनरली जो हमारा लो वोवेन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक होता है, इस फैब्रिक को इसमें डाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डाई किया जा सकता? क्योंकि जब हम परफोरेशन करते हैं, जब हम बैचिंग प्रोसेस करते हैं, बैचिंग प्रोसेस का मतलब जब हम परफोरेटेड जो बीम होता है उस पर जब हम कपड़े को चढ़ाते हैं, बहुत टाइटली भी नहीं चढ़ाना, इतना भी टाइट नहीं चढ़ा देना कि कपड़ा खराब हो जाए, हल्का टाइट भी होना चाहिए और इतना लूज भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो कपड़े को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेंशन देके हमने उसको चढ़ाते हैं। अब जहां पर हम टेंशन देने लगेंगे तो हमारा ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक का डायमेंशन अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब फैब्रिक हमारा इधर उधर हो जाएगा। जब हमारा फैब्रिक इधर उधर हो जाएगा तो हमारा जो फैब्रिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो वोवेन फैब्रिक एंड नीटेड फैब्रिक आर नॉट डाइड इन दिस मशीन। तो हम मतलब लो वोवेन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक को मतलब मना करते हैं कि भाई डाई मत करा करो इन फैब्रिकों का। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें नीटेड फैब्रिक के लिए विंच कर सकते हैं, जिगर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। बोथ द यार्न एंड द क्लोथ कैन बी डाइड इन दिस मशीन। आप ध्यान दीजिएगा, इस मशीन का फायदा यह है कि आप यार्न को भी डाई कर सकते हैं और फैब्रिक को भी डाई कर सकते हैं, यार्न को और फैब्रिक को। अब आप बोलेंगे कि फैब्रिक को तो मान ले डाई कर सकते हैं, लेकिन यार्न को कैसे डाई कर सकते हैं? जो बिल्कुल डाई कर सकते हैं। आप बीम देखे होंगे, यार्न बीम जो होता है, यार्न बीम, तो यार्न बीम जो होता है ना, उसको मतलब जो हमारे धागे होते हैं, उन धागों को हम लपेट देते हैं किस पर? परफोरेटेड बीम पर। जब परफोरेटेड बीम पर लपेट देंगे फिर उसके बाद हम अपने डाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोथ द यार्न एंड द क्लोथ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, यार्न और क्लोथ कैन बी डाइड इन दिस मशीन। दोनों को डाई किया जा सकता है। बात करते हैं आगे। द लिकर रेशियो इज अबाउट 1:5। जो हमारा ये लिकर रेशियो है उसका कितना है? 1:5। अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। देखिए, जब हमारा लिकर रेशियो कम होगा, जब हमारा लिकर रेशियो कम होगा तो क्या क्या फायदा है? तो सबसे पहली चीज है, अगर लिकर रेशियो कम होगा तो पानी गर्म करना कम पड़ेगा। जब पानी गर्म करना कम पड़ेगा तो एनर्जी का लॉस क्या होगा? कम होगा। जब एनर्जी का लॉस कम होगा तो पैसा हमें कम आएगा, मतलब पैसा हमारा कम लगेगा। क्लियर? तो एनर्जी लॉस से बचाता है। दूसरा, लिकर रेशियो कम है तो वाटर कंजप्शन से बताता है। तीसरा, हमारा केमिकल कम लगेगा, केमिकल हमारा क्या लगेगा? कम लगेगा। टेम्परेचर, टाइम, इन सब की एनर्जी बचेगी। जब एनर्जी बचेगी तो मतलब पैसा हमारा बचेगा। और दूसरी चीज है कि अब एफ्लुएंट का नाम सुनेंगे। एफ्लुएंट मतलब होता है कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो भी क्या होगा? कम होगा। इन्फ्लुएंट बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, EFFULENT, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, तो ये चीजें एडवांटेजेस है इसके। दूसरी चीज है इसके एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज आप यार्न भी कर सकते हो, फैब्रिक भी कर सकते हो। क्लियर? कम टाइम में कर सकते हो। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हो, प्रेशर में कर सकते हो। जनरली इसमें पॉलिस्टर भी कर सकते हैं, जनरली पॉलिस्टर ही करते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर देकर हम डिस्पर्स डाई से डाई कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्टेड लाइक। अच्छा, इसमें कौन कौन सा डिसएडवांटेज है, डिफेक्ट कौन कौन सा आता है? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपने बैचिंग अच्छे से नहीं की, बैचिंग का मतलब है कपड़े को अच्छे से लपेटा नहीं। अब कपड़े को अच्छे से लपेटते नहीं है तो एक क्रीज, नाम सुना होगा क्रीज। क्रीज का मतलब होता है क्रीज नहीं, क्रीज, क्रीज। ये देखिए क्रीज पड़ा हुआ है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लपेट दूं, देखिए एक क्रीज पड़ रहा है, क्रीज पड़ रहा है। तो अगर आप कपड़े को अच्छे से नहीं लपेटेंगे तो वो जो क्रीज मार्क है, जो क्रीज मार्क है, जब आप कपड़े को लपेटते हो कपड़ा इधर उधर हो जाएगा तो वो दब जाएगा। दबने के बाद उस पर एक मार्किंग आ जाएगी, उसको बोलते हैं क्रीज मार्क। तो वो जो क्रीज मार्क है वो क्रीज मार्क परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो डायमेंशनली सेट हो जाता है, मतलब उसी पर सेट हो जाएगा। तो क्रीज मार्किंग हो जाती है। क्रीज मार्किंग बहुत बेकार होता है, अगर आपके कस्टमर ने उसको देख लिया तो आपके पूरी फैब्रिक की वट लगा देगा। क्लियर? क्योंकि बस बेकार लगता है ना, इस वजह से। डिफेक्टेड कौन कौन से कहते हैं कि डिफेक्टेड लाइक मैंने लिखा है, क्रीज मार्क आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस। सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस का मतलब है कि अब आप सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस का मतलब है, देखिए आपका सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये आपका जो बीम है, वो जो बीम है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो जो बीम है, हेलो आप लोग ध्यान से समझिए, इधर ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये बीम आपका इतना बड़ा है, आपने कपड़ा इतना चौड़ा ले लिया, भाई इतना चौड़ा ले लेते हैं, कपड़े को इधर डाई करेंगे। अब बताओ बीम के बाहर कपड़ा जा रहा है, जब बीम के बाहर कपड़ा जाएगा तो यहां तक तो कलर अच्छे से होगा, लेकिन यहां पे कलर होगा क्या? अच्छे से नहीं होगा। जब कलर अच्छे से नहीं होगा तो फिर आपका अनइवन डाई होने का चांसेस है। सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस ये भी है। देखिए दूसरा सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान में जो बोलने वाला वो समझिएगा कि मान लीजिए बीम आपका यहाँ तक है, बीम आपका यहाँ तक है, बीम इतना है, आपने कपड़ा इतना छोटा ले लिया। अब कपड़ा छोटा ले लिया तो आप क्या आएगा, अब भी आपका सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस आएगा। यहाँ पर डाई ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे डाई कम हो जाएगी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा तो अनइवन डाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपका कपड़ा खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इन चीजों का ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ वगैरह का यूज करते हैं। कौन से क्लॉथ का? कॉटन क्लॉथ का यूज करते हैं पहले परफोरेटेड प्लेट पर निकालने के लिए। मतलब पहले हम क्या करते हैं, बैचिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बीम होता है, बीम के ऊपर कॉटन के कपड़े लपेटते हैं, 8 से 10 राउंड लपेट लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने फैब्रिक को लपेटते हैं, जिससे हमारी जो परफोरेशन मार्किंग है वो भी नहीं आएगी। अच्छे से लपेटेंगे तो क्रीज मार्क भी नहीं आएगा। सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस का भी चांसेस बहुत कम हो जाता है अनइवन डाई में अगर। अब इस डाई में इस जो फैब्रिक है, जब हम फैब्रिक करते हैं, मतलब फैब्रिक को डाई करते हैं, तो इसमें अनइवन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अनइवन चांसेस को रोकने के लिए हम इस पर
अच्छे से बैचिंग प्रोसेस करेंगे। अच्छे से बैचिंग प्रोसेस के बाद हम जो बैचिंग प्रोसेस होता है उसमें क्लोथ वगैरह का यूज़ करेंगे। कॉलर वगैरह आपको पता होगा या नहीं पता है तो अब मैं आपको बता दूं। चलिए अच्छा आपको बता देता हूं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। देख ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये परफोरेशन प्लेट है, ये आपका परफोरेशन प्लेट है। इसको ध्यान से अगर आप समझ गए ना तो आपको समझ लो समझ गए। ये आपका परफोरेशन प्लेट है। तो यहाँ तक हम कपड़े को लपेटते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ तक हम कपड़े को लपेटते थे। कौन से कपड़े को? कॉटन वाले कपड़े को। कॉटन वाले कपड़े को। अब कॉटन वाले कपड़े को आपने लपेट दिया। अब पता चला कि आपने क्या किया, फैब्रिक को यहाँ से यहाँ तक कर दिया। मतलब देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या मैं बोलने वाला हूँ समझो। ये हमारा कॉलर है, ये हमारा कॉलर, उसको कॉलर बोलते हैं जो कॉटन के कपड़े को लपेटते हैं। तो ये हो गया कॉलर। कॉलर की लेंथ इतनी है, आपने कपड़े को इतना लपेट दिया तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। यहाँ पे डाई देखो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। क्लियर? अब हम क्या करें, कॉटन के कपड़े को यहाँ तक लपेट दें, यहाँ तक लपेट दें। तो यहाँ तक लपेट देंगे तो फायदा तो है। फायदा क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि इसमें से डाई हमारा अनइवन नहीं होगा। डाई हमारा अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसका और डिटेल है। तो वो डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा, बाकी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। इतना केवल आप समझ लीजिए। क्लियर? अब आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारा प्रोसेस टैंक है, जिसमें से हमारा जो डाई लीकर होता है या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। या वाटर भी आता है, इसके पीछे भी टैंक लगा होता है जहाँ से हमारा पानी आप डालोगे तो पानी इसमें आएगा। तो अब देखिए प्रोसेस टैंक होता है, प्रोसेस टैंक को गर्म करता है। गर्म मतलब मेन वेसल किस में जाता है? हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे पानी वगैरह या डाई लीकर जो सारी चीज़ें वो गर्म होती है, फिर हमारा अंदर परफोरेटेड बीम में आती है। अब ये जो परफोरेटेड बीम है, परफोरेटेड बीम में हम कपड़े को लपेटते हैं, अच्छे से लपेटेंगे, क्रीज नहीं रहना चाहिए। अब हमारा जो हमारा लीकर है वो इन से आउटसाइड भी जा सकता है, आउटसाइड टू इन भी जा सकता है। और ये काम कौन करता है? मेन पंप करता है। पानी को गर्म करने या हीट डाई लीकर को गर्म करने का काम कौन करता है? हीट एक्सचेंजर करता है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज डायमीटर। ये जो हमारा डायमीटर है, मशीन में जो अंदर परफोरेटेड बीम है उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। डायमीटर बड़ा होने का मतलब ये लंबाई की बात नहीं हो रही है, लंबाई तो बड़ी होती है, डायमीटर की बात हो रही है। डायमीटर मतलब उसका गोलार्ध, ये डायमीटर। ओके, द फैब्रिक टू बी डाइड इज बाउंड ऑन द परफोरेटेड बीम। हम जो जिस भी फैब्रिक को डाई करना होता है उसको हम क्या करते हैं? परफोरेटेड बीम पर बाउंड करते हैं। बाउंड का मतलब लपेटते हैं। द मशीन इज प्रोवाइड विद द रिवर्सिबल फ्लो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो मशीन है ये रिवर्सिबल फ्लो पे काम करती है। बाकी आगे बात करते हैं, डाई लीकर इज फोर्स्ड विद द हेल्प ऑफ पंप। हमारा जो डाई लीकर है वो फोर्स्ड होता है किसकी वजह से? मेन पंप की वजह से। आगे द डाई लीकर पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर। हमारा जो ये डाई लीकर है ये हीट एक्सचेंजर से पास होता है बिना फैब्रिक को डाई किए। मतलब ये नहीं कि पंप को हम पहले मतलब डाई लीकर को पहले ही अंदर की तरफ भेज दे, ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले हमारा हीट एक्सचेंजर में ही पास होता है। वो वहां पे वॉल्व वगैरह होते हैं, सब बंद रहते हैं। देयर इज अ ऑप्शन टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू इनहेंस द रेट ऑफ डाइंग। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने टेम्परेचर को, टाइम को मेंटेन कर सकते हैं, केमिकल को मेंटेन कर सकते हैं। सारी चीजें हमारे ऑटोमेटिक भी आती है मशीन। लो वोवेन फैब्रिक एंड नीटेड फैब्रिक आर नॉट डाइड इन दिस मशीन। हम इसमें नीटेड फैब्रिक या फिर लो वोवेन फैब्रिक को डाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वो फैब्रिक के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे। मतलब हमारा जो फैब्रिक है वो डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाएगा, खराब हो जाएगा कपड़ा। बोथ द यार्न एंड क्लोथ कैन बी डाइड इन दिस मशीन। इस मशीन में कपड़े को भी डाई कर सकते हैं और यार्न को भी डाई कर सकते हैं। यार्न को हम किस फॉर्म में डाई करेंगे? यार्न बीम उसको बोलते हैं। क्लियर? देखिए आगे लिखा हुआ है द लीकर रेशियो इज अबाउट 1:5। अगर लीकर रेशियो क्या लेते हैं? 1:5। अगर लीकर रेशियो कम होगा तो केमिकल कम लगेगा, वाटर के वेस्टेज कम होंगे, एनर्जी कम लगेगी। ये सारे एडवांटेज है बीम डाइंग मशीन के। डिफेक्ट कौन कौन सा आता है? क्रीज मार्क। अगर आपने अच्छे से बैचिंग नहीं किया तो क्रीज मार्क आएगा, सेंटर टू सेल्वेज डिफरेंस आएगा और अनडाइंग इवन होने के चांसेस है अगर आपने टेम्परेचर टाइम को मेंटेन नहीं किया तो। दिस इज ऑल अबाउट ST-HP डाइंग मशीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।